हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में पीछे के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको वो भी वीडियो देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर टी रेशियोज। तो हमें पता है कि अदर टी रेशियोज निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। थीटा एंगल है, कोई इस तरह से नाम नहीं लिखा हुआ, तो लेट हम लोग सी को ही थीटा एंगल सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 सेक थीटा h/b होता है। h की वैल्यू 13 है, तो लेट h इज इक्वल्स टू 13k एंड b इक्वल्स टू 12k। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, हाइट। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, हाइपोटेनियस 13k है, बेस 12k है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर h² माइनस बी स्क्वायर। तो p इज इक्वल्स टू रूट अंडर h की वैल्यू 13k होल स्क्वायर माइनस 12k होल स्क्वायर। 13k 169k स्क्वायर माइनस 144, 12 का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 169 माइनस 144 25k स्क्वायर, दैट इज 5k। p की वैल्यू आ गई 5k। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के सामने कॉसेक लिखते हैं मोस्टली, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो लिखना हमें आसान हो जाएगा। सेक की वैल्यू गिवन है और टेन के कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा की वैल्यू p/h, कॉस थीटा की वैल्यू b/h, टेन थीटा p/b। तो p की वैल्यू हमारे पास है 5k, h की वैल्यू है 13k, k से k कट गया 15/13। सिमिलरली हम सबकी वैल्यूज निकाल देंगे। b की वैल्यू 12k, h की वैल्यू 13k, 12/13। p की वैल्यू 5k, b की वैल्यू 12k, k से k कट दिया 5/12। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है h/p, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं 13/5। कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू 12/5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If angle A and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम है। उसमें साइन A इक्वल्स टू साइन B दिया था, साइन A इक्वल्स टू साइन Q दिया था, और यहाँ पर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q प्रूफ करना था। उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही ट्रायंगल लेना है और इसी ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स लेने हैं, A एंड B। C को हम राइट एंगल ले लेते हैं। तो गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। cos की वैल्यू B/h होती है, तो जब हम A एंगल लेंगे तो A के सामने ये P, B, H बनता है, तो cos A की वैल्यू बनती है AC/AB। सिमिलरली जब cos B, B रेफरेंस एंगल जब हम चूज करेंगे तो B के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो cos B की वैल्यू BC/AB बनेगी, क्योंकि cos इक्वल्स टू B/h होता है। यहां पर हम देखते हैं AB से AB कट हो गया, तो AC इक्वल्स टू BC। AC साइड BC साइड के इक्वल है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और इसकी वजह से उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर ACB is an
आइसोसेलेस ट्रायंगल। Therefore angle A equals to angle B. Opposite angles of equal side. Question number 7. If cot theta equals to 7/8, तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बहुत इजी होता है। आप पहले देखो कौन सी वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कॉपी कर लेती हूँ। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। उसके पहले हम लोग sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट, हमें ये दो पार्ट इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट ये वाला मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। इसमें मुझे sin थीटा और cos थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो पहले cot थीटा से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। cot थीटा इक्वल्स टू B/P, और यहाँ पर वो वैल्यू दी हुई है 7/8। देयरफॉर लेट कर लेते हैं कि B की वैल्यू 7K है और P की वैल्यू 8K है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। थीटा एंगल के लिए है, राइट, थीटा के सामने ये P की वैल्यू है 8K 7K। हाइपोटेनियस चाहिए हमें, तो h² इक्वल्स टू P² प्लस B², h इक्वल्स टू √8K होल स्क्वायर प्लस 7K होल स्क्वायर, 64K² प्लस 49K²। 64 प्लस 49 कितना होता है? 113K²। इसको सॉल्व करोगे, 113 एक प्राइम नंबर है, रूट के अंदर ही रहेगा, K² से K रूट से बाहर आ जाएगा, राइट। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई इतनी। अब हम इसके साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। P की वैल्यू कितनी आई है? P की वैल्यू है हमारे पास 8K एंड H की वैल्यू कितनी आई है? अभी हमें 113K, 113K, K से K कट हो गया, 8/√113। इसी तरह से cos थीटा भी निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू B/H, 7K/√113K, K से K कट हो गया, 7/√113। ये हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई, लेकिन अभी हमें इसमें पुट करना है ये वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को में देखो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a + b, a - b के जैसा ये पार्ट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। उसी तरह से नीचे भी सेम पैटर्न है, 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8/√113 होल स्क्वायर। सेम 1 का स्क्वायर 1 और cos² थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7/√113 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 8 का स्क्वायर 64 एंड √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। इसी तरह से नीचे भी सॉल्व करना है, 7 का स्क्वायर 49 और √113 की वैल्यू 113 आएगी। अब आप इसको एलसीएम ले लो, ऊपर में भी 113, 113 माइनस 64 और नीचे भी 113, 113 माइनस 49। आप इसको सॉल्व करते हो तो 113 में 64 माइनस करोगे तो 49 आता है ओवर 113, और इसमें 49 माइनस करोगे तो 64 आएगा ओवर 113। 49 ओवर 113 इंटू 113 ओवर 64। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये A B C D है तो इसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो B इंटू डी साथ में आते हैं ना, B इंटू डी साथ में लिखा जाता है और AC को साथ में लिखा जाता है। 113 से 113 कट हो गया तो आपका आंसर आ गया 49/64। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर देती हूँ। cot² थीटा की वैल्यू निकालनी है। cot थीटा हमें गिवन है तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे
तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा? इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू दिस वन और नॉट। यहाँ पर हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी हुई है, उसको रिलेट करते हुए प्रूफ करना है। तो tan a दिया है, cos a दिया है, sin a दिया है। तो पहले हम इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 3 cot a इक्वल्स टू 4, cot a इक्वल्स टू 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, 4/3। cot की वैल्यू b/p होती है, तो इससे हमें पता चल गया कि b की वैल्यू 4k एंड p की वैल्यू 3k, ये हमने लेट कर लिया। तो अननोन वैल्यू h है, पहले h निकाल लेते हैं। रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p की वैल्यू है 3k होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 16 25k स्क्वायर डेट इज 5k। h की वैल्यू आ गई 5k। अब जो जो वैल्यू मुझे चाहिए पहले मैं वो लिख लेती हूँ। 10 a इक्वल्स टू p/b, p की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू है 4k, 3/4। साइन a, साइन की वैल्यू है p/h, p 4k ओवर 5k, k कट हो गया 4/5। इसी तरह से cos a भी निकाल लेते हैं, b/h, b की वैल्यू है 3k ओवर 5k, 3/5। बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले LHS पार्ट लिख लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। 1 माइनस 10a की वैल्यू है 3/4, वो पुट कर लो। 3/4 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कर लो, 9/16। उसी तरह से नीचे भी करना है 9/16। अब आप इसके बाद एलसीएम ले लो और सिंपल सॉल्व कर लो। 16 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस 9 ओवर, यहाँ भी सेम 16 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16, और फिर ये 4 वाला है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं 16/25। 16 से 16 माइनस हो गया, 7/25 मेरी LHS की वैल्यू है। अब देखते हैं RHS की क्या वैल्यू है। RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू कितनी आई है 3/5, 3/5 होल स्क्वायर टेन ए की वैल्यू 3/4 आ गई। साइन a इक्वल्स टू p/h, p की वैल्यू है 3k, h की वैल्यू आई है 5k, दैट इज 3/5। cos a b/h, b की वैल्यू है 4k ओवर 5k, 4/5। अब हम LHS पार्ट लिख लेते हैं। LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर a। 1 माइनस 10 की वैल्यू हमारी आई हुई है 3/4, 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 9/16 स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम लेते हैं 16 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 16 माइनस 9, नीचे भी सेम ही वैल्यू आने वाली है 16, 16 प्लस 9। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसको, ये 4 वाला है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16 इंटू 16/16 प्लस 9 25। 16 से 16 कट हो गया, 7/25 LHS की वैल्यू आई है। अब RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos की वैल्यू है 4/5,
स्क्वायर करना है, और साइन की वैल्यू है 3/5, उसको भी स्क्वायर करना है। 4/5 16/25 एंड 3/5 9/25। आप माइनस करोगे, 16 में से 9 माइनस करोगे 7/25। LHS और RHS सेम आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ये इसकी वैल्यू होगी और नॉट, तो आंसर आएगा यस।